नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर। आज की एक और बड़ी अपडेट आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, पेंशन, जिसका इंतज़ार लगातार यहाँ पर बना हुआ है पेंशन धारकों में कि हमारी पेंशन राशि कब आएगी। उन सभी का इंतज़ार यहाँ पर समाप्त हो चुका है। जी हाँ, यहाँ आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी अपडेट। जल्दी ही यानी कि इस तारीख में आपका पैसा बैंक खातों में जारी कर दिया गया है। जानिए पूरी जानकारी। ब्रेकिंग न्यूज़, जी हाँ, आप अपनी पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे? आपके बैंक खातों में पहुंचा दिया गया है डीबीटी के माध्यम से सीएमजी के द्वारा आपका पैसा। समाज कल्याण विभाग की नई पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जारी कर दी गई है। न्यूज़ 50 जिलों में बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर देखिए 91 लाख लाभार्थियों की आ गई पेंशन राशि, जिसका इंतजार यहाँ पर लगातार पेंशन धारक कर रहे थे। तो विद प्रूफ यहाँ देख सकते हैं, आपको मैं विद प्रूफ दिखा रहा हूँ। 91,58,000 पेंशन लाभार्थियों को, जो लाभार्थी हैं उनको 1,054 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र यहाँ देख सकते हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर, चाहे आप विकलांग पेंशन धारक हैं, इसके साथ साथ विधवा पेंशन धारक हैं, वृद्धावस्था पेंशनर हैं, तो सभी की पेंशन राशि इन 50 जिलों में जारी कर दी गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पेंशन को लेकर एक बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है और उसी के माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, जो दिसंबर महीना चल रहा है, इससे पहले सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ तक की पेंशन राशि रुकी हुई है। किन लाभार्थियों का पैसा बैंक खातों में आ चुका है, किन का बाकी है, और क्या आप भी इन 91,58,000 लाभार्थियों में शामिल हैं? क्या आप भी इन 50 जिलों में रहते हैं या आप भी इस राज्य के निवासी हैं? तो आप सभी के बैंक खातों में यह पैसा जारी कर दिया गया है। इसी के साथ जिन लाभार्थियों को जो किस्त है पेंशन की वो जारी नहीं की गई है, तो उनका कहीं न कहीं कोई न कोई बड़ा कारण रहा है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप रुकी हुई पेंशन भी ले सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और ऐसी ही तमाम अच्छी खबर सबसे पहले आपके पास पहुँचाई जा सके। तो देखिए पूरी जानकारी आपको। पेंशन, मैंने हाल ही में एक और इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 50 जिलों की पेंशन राशि 2 दिन के अंदर आपके बैंक खातों में आ जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए कल और आज लगातार पेंशन राशि आना प्रारंभ हो रही है। जी, यहाँ पर 100% आपको विद प्रूफ के साथ सारी जानकारी दी जाती है। तो यहाँ देखिए आपकी पेंशन राशि जारी कर दी गई है। बैंक खातों में आप जाकर चेक कर सकते हैं और जिस राज्य की पेंशन राशि है, वो आप कैसे चेक करेंगे? हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन, कैसे आप चेक करेंगे वो आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कैसे यहाँ पर 91 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में यह धनराशि भेजी है। उससे पहले एक और बड़ी अपडेट, जिन लाभार्थियों को अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है, तो उनको यहाँ पर या पोर्टल पर क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता दूं। नंबर 1, जो कारण रहा है, जिन कारण से उनको पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है, सबसे पहला कहीं न कहीं उनका जो आधार कार्ड है और यहाँ पर जो पेंशन पोर्टल है, उसमें और आधार कार्ड में उनका नाम अलग पाया गया है, जिस कारण से पेंशन राशि इनकी रोक दी गई है। कैसे? मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। देखिए, आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम यहाँ पर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, कुछ ऐसे लाभार्थी हैं, हज़ारों की संख्या में हैं, जिनके आधार कार्ड पे जो नाम है, वो अलग है। जैसे मान लीजिए गाँव में कोई बोल देता है, कोई भी साधारण से, मान लीजिए यहाँ पर रामू नाम है। अब ये तो एक नॉर्मल गाँव में बोल देते हैं, लेकिन जो उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम है, वो उनका मान लीजिए यहाँ पर रामशरण है। अब इसमें और इसमें बहुत अंतर है।
तो यहाँ पर तो राम शरण है, लेकिन यहाँ पर रामू। अब उन्होंने तो ऐसे ही यहाँ आधार कार्ड में लिखवा दिया और जो पेंशन पोर्टल पर है उनका ये है। तो ये दोनों मिसमैच होने की वजह से उनको पैसा नहीं पहुँचाया गया है। इसी के बाद दूसरा भी हमारे पास कमेंट आया था और हमने देखा भी है कि यहाँ पर जिनको पेंशन राशि नहीं भेजी गई उनका दूसरा कारण ये है, और जिनकी रुकी हुई पेंशन है, चाहे वो 6 महीने हो, 3 महीने हो, 1 साल हो या 2 साल हो, तो उनको भी इन्हीं कारण से पैसा नहीं पहुँचाया गया। देखिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे नए पेंशन के लिए वो भी बताएँगे। नंबर 2 कारण जो आया है, आपकी बैंक से संबंधित आया है। जी हाँ, बैंक से क्या संबंधित आया है देखिए, यहाँ पर जो आपके पेंशन पोर्टल पर बैंक की जो आपने यहाँ पर फ़ोटोकॉपी दी होगी या फिर आपने यहाँ पर जो बैंक की स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दी होगी, तो उसमें और आपके बैंक अकाउंट में जो आपका अकाउंट नंबर है और आईएफएससी कोड है, उसमें गलती हो रही है। जी हाँ। जिन कारण से उनको ये पैसा नहीं मिल पाया है। यदि आपकी भी इस तरह की कोई गलती है तो आपको क्या करना है, देखिए वो मैं आपको बताऊँगा। नंबर 3 पॉइंट आया है, उन लाभार्थियों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, जो फर्जी तरीके से पेंशन राशि ले रहे थे। जैसे नकली डॉक्यूमेंट्स लगाकर किसी दूसरे के नाम पर पेंशन का पैसा प्राप्त कर रहे थे, तो उनकी पेंशन राशि हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। अब जिनकी पेंशन राशि रुकी हुई है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिएँगे? उनका आधार कार्ड में सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। नाम, आपका एड्रेस और जन्म तिथि। जी हाँ, जिसको डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद बैंक। अब बैंक में कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं, बैंक में जिन्होंने अपना एनपीसीआई मैपिंग ओपन नहीं कराया और डीबीटी ओपन नहीं कराया है, तो इस कारण से भी आपकी पेंशन राशि रुक चुकी है। तो सबसे पहले आपको बैंक में जाना है और एनपीसीआई और डीबीटी ओपन करा लेना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट होगा, चाहे आप विकलांग पेंशन धारक हैं, विडो पेंशन धारक हैं या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, तो जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, तो उसके तो यहाँ पर सभी तीनों के लिए 2 लाख रुपए से कम का आय प्रमाण पत्र होगा। इसके बाद यहाँ पर जो लाभार्थियों की पेंशन का जो सर्टिफिकेट एक और आता है, जैसे विकलांग के लिए विकलांगता सर्टिफिकेट और विधवा के लिए पति की मृत्यु का सर्टिफिकेट यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र, और तलाकशुदा के लिए पति के तलाक के डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर उनको लगाने होंगे। सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर आप अपने समाज कल्याण विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं और जो अधिकारी हैं उनको अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, जिससे आपकी सारी जो पेंशन राशि है, हो सकता है पीछे की भी आपको जारी कर दी जाए। अब बारी आती है यहाँ पर पेंशन राशि। देखिए, मैं 2 तरीके से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो पेंशन राशि आपको भेजी गई है। सबसे पहली चीज़, यहाँ मैं आपको जो पेंशन पोर्टल है, उनका जो पेज है, उसके माध्यम से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर नाम होगा, इस तरीके से पेंशन राशि आप भी चेक कर सकते हैं। ये ओल्ड एज पेंशन धारक है, यहाँ पे ऐसे ही विडो भी लिखा जाएगा या डिसेबिलिटी आएगा। जी हाँ, ये एक तरीका है, यानी कि एक पेज है ये पेंशनर का, तो वो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बहुत सारी आपकी पर्सनल सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद यहाँ मेन पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। करंट स्टेटस, ये आपको चेक करना है सबसे पहली चीज़। यहाँ पर अगर लिखा है रेगुलर पेंशनर्स, तो इसका मतलब है आपकी लगातार पेंशन राशि आती रहेगी। और यदि यहाँ पर कैंसिल पेंशनर्स लिख दिया गया है, तो इसका मतलब आपकी पेंशन राशि रोक दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर इस राज्य में जो पेंशन राशि है वो हर महीने दी जाती है, जैसे जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की। ऐसे ही अलग-अलग राज्यों में भी अलग-अलग पेंशन के आधार पर पेंशन का भुगतान किया जाता है। तो इस राज्य में जो पेंशन राशि है वो 1 महीने में 1 बार आपको दी जाती है। जैसे यूपी, उत्तराखंड, इनमें 3-3 महीने में पेंशन राशि आती है। बिहार, आपका इसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि आपका हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सभी में 1-1 महीने में पेंशन राशि जारी की जाती है। अब यहाँ पर देखिए मई, इसके बाद यहाँ पर आपका पैसा भी जारी किया जा रहा है।
अगर आप मार्च तक की बात करें तो 1150 रुपये था, लेकिन 100 रुपये की वृद्धि के साथ यहाँ पर 1250 रुपये धनराशि कर दी गई है। ये विद प्रूफ आपको सारी जानकारी दी जा रही है। न्यू पेंशन लिस्ट आपकी जारी कर दी गई है और यहाँ देखिए इसको और ऊपर कर लेते हैं तो अब यहाँ पर लास्ट आएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं दिसंबर चल रहा है अब, तो आपको हर महीने की पेंशन राशि यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि नहीं आई है तो उनकी भी धीरे धीरे आ जाएगी। जो मैंने कार्य बताए हैं वो सबसे पहले वो कार्य कंप्लीट करें। यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 17 सितंबर को 1250 रुपये सितंबर महीने की जारी कर दी गई। अब अक्टूबर महीने, अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 19, आज 20 तारीख है, तो मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताई थी, वीडियो बनाई थी कि 2 दिन के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए या तो 1 महीने का या 2 महीने का एक साथ जारी किया जा सकता है। तो अक्टूबर महीने की पेंशन राशि यहाँ पर 1250 रुपये जारी कर दी गई है। अब नवंबर महीने की अभी तक यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहे हैं, लेकिन यदि इस तरीके का पेज आपका आ रहा है तो 100% आपकी पेंशन राशि आएगी ही आएगी। यदि यहाँ पर कोई और चीज़ें लिखी हुई आ रही है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। हमारे पास एक कमेंट्स आया था कि उनका जो पेंशन पोर्टल का पेज है उस पर तो पेंशन राशि दिखा रहे हैं, लेकिन उनके बैंक खातों में पेंशन राशि नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें, और यदि ऐसे ही और भी लाभार्थी हैं तो उन सभी को बता दें कि आप अपनी बैंक की पासबुक लेकर अपने बैंक में जाकर संपर्क करें कि कौन से खाते में उनका पैसा आ रहा है। हो सकता है आपने का कोई आगे पीछे का कोई दूसरा बैंक खाता लगा हो, और बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे जाकर संपर्क करें। यदि वहाँ से समझ नहीं आता तो बैंक की पासबुक लेकर जो जहाँ से आपका पैसा आ रहा है यानी कि समाज कल्याण विभाग से, वहाँ पर अधिकारी से जाकर संपर्क करें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, तो आपका समाधान 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, जो ये 50 जिले हैं ये कौन से हैं और आपको यह पेंशन की राशि देखिए कैसे जारी की गई। ट्विटर के माध्यम से भी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर भजन लाल शर्मा, यहाँ पर देखिए भजन लाल जी के द्वारा ये यहाँ पेंशन का भुगतान किया गया। आज धौलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में प्रदेश के 91 लाख पेंशन धारकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1054 करोड़ की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ी धनराशि यहाँ पर बैंक खातों में जारी कर दी गई है भजन लाल जी के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके राजस्थान राज्य की। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान की डबल इंजन सरकार अंत्योदय के सूत्रवाक्य के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित। जी हाँ, आप सभी के लिए बड़ा अमाउंट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आपनो अग्रणी राजस्थान, राजस्थान में टोटल आप देख सकते हैं 50 ज़िले हैं जिसमें पेंशन का भुगतान जारी कर दिया गया है। 2 साल नव उत्थान नया राजस्थान। आइए जानते हैं उनकी ट्विटर के माध्यम से जो यहाँ पर जो एक वीडियो है जो यहाँ वायरल यानी कि मान सकते हैं वायरल हो रही है, और उनकी एक पोस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को लगभग 1054 करोड़ रुपए की राशि आज हस्तांतरित की जाएगी। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि 91 लाख लाभार्थियों के खातों में सीधी हस्तांतरित करें डीबीटी के माध्यम से। कुल 7 श्रेणियों वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और लीजिए 1054 करोड़ रुपए की ये राशि 91 लाख पेंशनधारियों के खातों में सीधे पहुंचती हुई। जी हाँ, अभी आपने देखा भजन लाल जी के द्वारा, यहाँ देख सकते हैं 91,58,000 पेंशन लाभार्थियों को देख सकते हैं 1054 करोड़ की धनराशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। इसीलिए देखिए यहाँ पर बताया गया है डीबीटी, तो जो ये आपका बैंक में ऑप्शन होता है इसको आपको 100% ओपन करा लेना है। इसी के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खातों में पहुंचाया जाता है। सुरक्षा पेंशन
योजना अंतर्गत पेंशन राशि का प्रत्यक्ष। जी हाँ, राजस्थान राज्य के टोटल 50 जिलों में यहाँ पर पेंशन का हस्तांतरण कर दिया गया है। जी हाँ, यदि आपकी पेंशन राशि अभी तक आपके बैंक खातों में आपको सूचना नहीं मिली है तो जल्दी से जल्दी अपना बैंक अकाउंट जाकर चेक कर लीजिए। आपके खातों में भी पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। आपको बता दें, राजस्थान राज्य में 750 रुपये से लेकर के 1250 रुपये और 1500 रुपये पेंशन राशि जारी की जाती है। जी हाँ, और ये प्रत्येक महीना आपके बैंक खातों में पेंशन राशि आती है। यदि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर महीने की पेंशन राशि किसकी नहीं आई है, नवंबर महीने की किसकी नहीं आई है, इसके साथ-साथ या पीछे 2, 3, 4, 6 महीने कोई भी पेंशन राशि आपकी रुकी हुई है, किसी भी राज्य के आप हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, कोई भी आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी पेंशन राशि आपके बैंक खातों में आ चुकी है या नहीं आई है, कितनी पेंशन राशि आपको मिलती है। भजन लाल जी के द्वारा यहाँ पर किया गया एक पेंशन का बहुत बड़ा यहाँ अमाउंट डीबीटी के माध्यम से पेंशन धारकों के बैंक खातों में जारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, मैं बार-बार वही आपके लिए बोलता हूँ ताकि आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम है पेंशन से संबंधित तो या सरकारी योजना, पीएम किसान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम शौचालय योजना और इसके साथ-साथ पेंशन योजना, भारत की योजनाओं से संबंधित तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो जल्दी ही आपके लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।